बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में पिछले 2 महीनों से एक सियासी अदम इस्तेहकाम पाया जा रहा है, सियासी बेचैनी है, जिसकी वजह से चूँकि सियासत के साथ मईशत भी जुड़ी होती है, तो माशी सूरत हाल भी जो है ना वो भी गंभीर होती जा रही है, ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। फ़ॉरेन जो एक्सचेंज के रिज़र्व्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, इसी तरह दीगर इश्यूज़ हैं। तो इन हालात में आम पाकिस्तानी जो है वो बड़ा एक कंसर्न का शिकार है, तशवीश उसमें पाई जाती है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। वो दुआएं मांग रहे हैं लोग के या बारी ताला के वतन अज़ीज़ में कोई सियासी इस्तेहकाम है, ताकि मुआशी सरगर्मियाँ जो है ना वो फिर अपने हिसाब से चल सके। तो ये जो पिछले 2 महीनों से सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो इसमें आपने देखा होगा कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक फ़ॉरेन एजेंडे के तहत एक मूव लाई गई, अदम एतमाद पेश हुई, और जिस तरीके से वाक़यात हुए कौमी असम्बली में, सुप्रीम कोर्ट में 9-10 अप्रैल को, तो वो आप सबके सामने है। इसके बाद पंजाब की बारी आती है, तो जहाँ पर पंजाब में हमज़ा शहबाज को जिस तरीके से वज़ीर आला बनवाया गया, पुलिस पंजाब असम्बली के अंदर दाखिल हुई, काफ़ी लोग MP साहबान जो है ना वो ज़ख्मी हुए और काफ़ी लोगों को चोटें आईं। तो जिस तरीके से हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बनवाया गया वो भी आपके सामने है। खुल्लम खुल्ला यानी धांधली की गई और PTI के 25-26 लोगों के ज़मीर ख़रीद कर अपने साथ मिलाया गया और अपनी तादाद जो है ना वो शो कराई गई 195-96 के लगभग। तो PTI ने फिर इसके जवाब में एक रेफरेंस मूव किया। इन जो बिकने वाले अरकान थे, जिनको लोटा कहा जाता है, उनके ख़िलाफ़ मूव किया गया। वो प्रोसेस के तहत होता हुआ इस वक्त पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है कि इनकी D सीट तो बनती ही बनती है आइन के आर्टिकल 63A के तहत, जिसमें 4 सूरतें दी गई हैं कि आप अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो फिर आपको D सीट होना पड़ेगा। नंबर 1 है कि ऐवान में, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली जो भी होगी, ऐवान में आपने अपनी पार्टी लाइन के मुताबिक कायदे ऐवान के इंतखाब में अपनी पार्टी का साथ देना है, दूसरी तरफ आप नहीं जा सकते। दूसरी सूरत है अदम एतमाद के मूव में, तहरीक में भी आपने अपनी पार्टी का साथ देना है, पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। तीसरे नंबर पर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही हो तो फिर आपने अपनी पार्टी का साथ देना है, पार्टी के ख़िलाफ़, पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। और आखिरी बात जो है वो है बजट के मौका पर, यानी फाइनेंशियल बिल जो अप्रूव होना होता है जून में, तो उसमें आपने अपनी पार्टी का साथ देना होता है। अगर इन 4 मौक़ों पे आप अपनी पार्टी गाइडलाइन से हट जाएंगे, पार्टी पॉलिसी से हट जाएंगे, तो फिर आपको अपनी निश्चित से हाथ धोना पड़ेगा। उसके लिए एक तरीक़ाकार है जो कि PTI ने अख्तियार किया है, और इस वक्त रेफरेंस जो है ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, जिस पर 30 दिन के अंदर अंदर उसको फ़ैसला करना होता है। तकरीबन मेरे ख़्याल में 10 से 12 दिन गुजर चुके हैं, 18 दिन बाकी हैं। 18 यानी मैक्सिमम ये 20 मई तक जो है ना इसका फ़ैसला आ जाना चाहिए, 20-25 मई के दरमियान तक। यानी इमरान खान का जो उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है, धरने का ऐलान किया हुआ है इस्लामाबाद की तरफ, तो उस मौका पर इस जो रेफरेंस है 25-26 जो MPAs हैं पंजाब असम्बली के, उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस पेंडिंग पड़ा है नाअहली का या D सीट होने का, तो वो उसका फ़ैसला आ जाना चाहिए 25 मई तक, 26 मई तक। तो अगर वो आता है, और यकीनन आना चाहिए आइन की रूह से, आइन के हिसाब से जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें, तो इसके मुताबिक तो ये ओपन एंड शट केस है कि ये इन 25 अरकान की नाअहली बनती ही बनती है, अदरवाइज़ इसकी दूसरी कोई सूरत नहीं हो सकती। तो अगर ये D सीट होते हैं तो हमज़ा शहबाज अक्सरियत पंजाब असम्बली में खो देंगे, और उनकी जो तादाद आ जाएगी वो तकरीबन 170 के करीब आ जाएगी। यानी इन 25 लोटों को निकाल कर, 26 लोटों को निकाल कर, तो 170 पर आ जाएगी। जबकि वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए और जो वो एक तादाद चाहिए, वो 186 अरकान की हिमायत आपके पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए, जो कि वो
इन अरकान के डी सीट होने की सूरत में खो देंगे। तो अगर 170 पर आते हैं, पीटीआई वैसे अक्सरियत खो चुकी है पंजाब असम्बली में, तो ये भी खो देंगे, तो पंजाब असम्बली को तोड़ने के सिवा फिर कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। तो जब पंजाब असम्बली टूट जाएगी, जिसकी तकरीबन 240-45 के करीब सीटें हैं पूरे पंजाब में, 12 करोड़ का ये सूबा है, तो फिर अगर स्ट्रेटजी के तौर पर केपी के असम्बली भी डिज़ोल्व कर दी जाती है पीटीआई की तरफ से, तो फिर 2 सूबों में अगर ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएं, ख़त्म हो जाएं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कराना पड़ जाए, तो मामलात फिर जनरल इलेक्शन की तरफ यकीनन जा सकते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले 20-25 दिन, या यूं कह सकते हैं कि ये जो मई का महीना है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें पाकिस्तान के आइंदा मुस्तकबिल का जो है ना वो पता चल जाएगा, फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। अगर ये सूरत हाल पैदा हो जाती है जो मैंने आपके सामने रखी है कि पंजाब असम्बली डी सीट होने की सूरत में जो 26 अरकान हैं उनके डी सीट होने की सूरत में ख़त्म हो जाती है, और केपी के असम्बली भी जो है ना वो डिज़ोल्व कर दी जाती है, तो फिर यकीनन मामलात जो है ना वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और इलेक्शन अगर आप यूँ समझे कि जून और जुलाई अगस्त के करीब या सितंबर में इलेक्शन जो है ना वो हो सकते हैं, अगर ये वाली सूरत हाल पैदा हो गई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो लोग हैं, मुस्लिम लीग नून वगैरह, ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी सीट होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो यकीनन इसको जो मुतासरा अरकान होंगे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज करेंगे, जहाँ पर फिर मामलात जो है ना वो डिले होंगे। जिस तरह के पहले सदारती रेफरेंस जो है ना उस पर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आया। इसके बरक्स यानी मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातों को इंसाफ देने के लिए अदालतें रात को भी खुलती रही हैं, रात 12 बजे भी खुलती रही हैं, यानी एक डेडलाइन भी उनको दी जाती रही है। लेकिन पीटीआई के मामले में हम देखते हैं कि अदालतें ज़रा जो है ना इंसाफ या तेज़ी दिखाते हुए ज़रा हिचकिचाहट का शिकार हैं। तो ये सूरत हाल थी, आपके सामने मैंने रखी। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है ना वो अगर ये सूरत हाल पैदा हो गई जो मैंने आपके सामने रखी है, तो मैक्सिमम अगस्त में जो है ना वो इलेक्शन हो सकते हैं। अगर ये पीरियड गुजार गई पीडीएम और मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ एंड कंपनी, तो फिर मामला जो है ना वो आगे जा सकते हैं। और पीटीआई के लिए यही मौका बड़ा बेहतरीन है कि वो इस सूरत हाल में मज़ीद डेंट लगाए, डेंट डाले, तो जो मामलात जो है ना वो फिर इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो मैंने ये चंद गुजारिशात आपके सामने रखी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन की सूरत में ज़रूर करें।